इस कहानी में एक लड़का और एक लड़की इस मक्के के खेत में एक वीरान घर में घूमने आए होते हैं जिसका नाम जैक होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मासा। जैक कहता है, ओ मासा, हमने टायलर और मिकी को भी बुलाए हैं, वो भी कम से कम 1 घंटे में आते होंगे। और जैक एक खतरनाक डरावना मास्क लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड मासा को डरा देता है और कहता है, अभी सभी दोस्तों को आने में 1 घंटा लगेगा। जब तक हम उस फार्म हाउस के अंदर जाते हैं वहाँ रोमांस करेंगे। और उस फार्म हाउस के अंदर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि इस खेत में एक लकड़ी का पुतला जो लकड़ी के ही सहारे खड़ा होता है, जो दिखने में काफी डरावना होता है। जैक और मासा उस फार्म हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं और एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अचानक ही एक लोहे का साकर नीचे गिर जाता है जिसमें हुक बना होता है। वही हुक मासा के लेग पर फंस जाता है और उसका लेग उस लोहे से कट जाता है और काफी खून बहने लगता है। मासा काफी डरने लगती है। अचानक ही स्कारक्रो उस लड़के को मुंह ही मार देता है। उसके कुछ साल बाद उस शहर में हमें स्कारक्रो का त्योहार मनाते दिखाया जाता है। अगले सीन में 8 लोगों की एक टोली बस से उसी फार्म हाउस में जाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं। टायलर और उसकी गर्लफ्रेंड निकी ये बहुत बदतमीज किस्म के होते हैं, केल्विन को चिढ़ाने लगते हैं। तब हैरिस जो उस बस का कैप्टन होता है सबका मोबाइल अपने पास जमा कर लेता है और वही सुनसान खंडर में स्कारक्रो और उस लड़की को बेरहमी से मार देती है। अगले सीन में बस से जाते जाते निकी और टायलर रोमांस करने लगते हैं। तब हैरिस उनको समझाता है कि यह सब बस में अलाउ नहीं है और उस जगह के बारे में बताता है। कुछ देर से हैरिस की एक फ्रेंड आ जाती है। तब निकी उस बस से मोबाइल और चाबी निकाल लेती है और सभी लोग उस फार्म हाउस में पहुंचकर वहां का खूब नज़ारा देखते हैं। और हैरिस कहता है, हम सबको एक साथ रहना होगा क्योंकि यह जगह खतरे से खाली नहीं है। तब उसकी फ्रेंड हैरिस को बताती है, ये फॉर्म मेरे पिताजी का है, इसको मैं बेचना चाहती हूँ। अचानक ही किसी के चलने की आवाज़ आता है। हैरिस के साथ सभी अचानक ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हैरिस उस जगह में जाकर देखता है। तब टायलर और निकी केल्विन को एक पेड़ में बांध देते हैं। उसके तुरंत बाद उस कन्ने में स्कारक्रो, जिसे शैतान बोलने में भी कोई हर्ज नहीं होगा, वह शैतान वहां अपना खेल शुरू कर देता है और हैरिस के सभी दोस्तों को इधर से उधर घसीटने लगता है और जिसमें कुछ भटक जाते हैं। जल्दी से उस फार्म हाउस के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देते हैं। सभी लोग डर जाते हैं मानो उनका प्राण निकलने वाला हो। तभी उस फार्म हाउस के दरवाजे और खिड़की बंद कर देते हैं। निकी और टायलर को पहले ही स्कारक्रो अपना शिकार बना लिया होता है। उसके बाद केल्विन सभी दोस्तों के बताए अनुसार उस शैतान का एक इमेज ड्राइंग करता है और सब लोगों को दिखाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर हैरिस बाहर एक बस होती है उसको लाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले केल्विन उस कार को चालू करने के लिए चला जाता है। लेकिन सीट पे जैसे बैठे ही होता है, स्कारक्रो उस पर हमला कर देता है और उसको वहीं मार देता है। उससे पहले उनके फ्रेंड केल्विन को मना कर ही जा रहे थे, लेकिन केल्विन मान ही नहीं रहा था और ये हादसा हो जाता है। उसके बाद सभी फ्रेंड उस फार्म हाउस के अंदर आ जाते हैं और एक जगह सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक लकड़ी का सत्ता उनके पैरों तले खिसक जाता है और सभी नीचे गिर जाते हैं, जहाँ कई लाशें कट्टे फटे मिलते हैं, जिसे देख सब डर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक रस्सी के सहारे ऊपर की ओर आ जाते हैं। एक पुलिस वाला गाड़ी के ब्लास्ट होने की आवाज़ सुनकर उस जगह तक जांच करने पहुंच जाता है। तब हैरिस और केल्विन सभी दोस्त उस पुलिस वाले को चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद सभी दोस्त नीचे आ जाते हैं और उस पुलिस वाले को उस जगह से हटने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह पुलिस वाला वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और उस स्कारक्रो को फायरिंग कर मारने की कोशिश करता है।
लेकिन वह स्कारक्रू उस पुलिस वाले को बेरहमी से मार देता है। तब पुलिस वाले के पास रखी चाबी को रख लेता है और वहां से जाने का सोचते हैं। अचानक ही हेडन उस स्कारक्रू को मारने के लिए खोजता है, लेकिन वह शैतान ऊपर से हमला कर हेडन को मार देता है। तभी चाबी मिलने के बाद हैरिस और बचे हुए साथी एक कार से तेज गति से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते एक सुनसान रास्ते में सामने स्कारक्रू आ जाता है और वह कार एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उस कार का पेट्रोल टैंक का पेट्रोल नीचे गिरने लगता है और वहां वह शैतान निकलकर एक लड़की की पैर को खींचने लगता है। तब हेडन हैंटली उस गाड़ी के नीचे आग जलाकर अपना बलिदान दे देता है और एक बड़े ब्लास्ट में वह गाड़ी वहीं उड़ जाता है। तब हैरिस और दो लड़की बचे होते हैं, वह एक फार्म हाउस को देखते हैं। मिस्टर हैरिस और 3 लड़कियां ही बचे होते हैं। उसके बाद वह एक फार्म हाउस को देखते हैं, उस घर में पहुंच जाते हैं। उस घर में मिस्टर मर्फी, जो बूढ़े व्यक्ति का नाम होता है, उसको चिल्लाने लगते हैं कि दरवाजा खोल दो, लेकिन मिस्टर मर्फी सुन ही नहीं रहा था। तब मिस्टर हैरिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तब एक लड़की फोन कर पुलिस वालों को बोलने वाली थी। अंदर से मिस्टर हैरिस बंदूक से गोली मार देता है। तब तीनों काफी डर जाते हैं। मिस्टर मर्फी उन लोगों को चोर समझ रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर हैरिस मर्फी को बताता है, हम चोर लुटेरे नहीं हैं, हम एक शैतान के डर से यहाँ आए हैं। तब हैरड मर्फी उस शैतान को मारने के लिए उस फार्म से बाहर निकल जाता है और इधर उधर गोली मारने लगता है, लेकिन मर्फी के बंदूक की गोली खत्म हो जाती है और मर्फी को जमीन के नीचे से निकलकर जकड़ लेता है और वही मार देता है। इधर मिस्टर हैरिस उस जगह से बाहर निकलकर एक मशीन को चालू कर देता है, लेकिन उसको चलाना नहीं आता। तब एक सुनसान फैक्ट्री में एक मशीन से एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसमें वह स्कारक्रू भी होता है। मारिया मशीन के नीचे देखती है तो पैर को काट देता है और वहीं वह जख्मी हो जाती है। मिस्टर हैरिस उनके लेग में बेल्ट से बांध देता है, जिससे खून रुक जाता है और वहां से जाने लगते हैं। हैरिस बड़ी मुश्किल से ले जा रहा था। इधर अपना फिंगर काट कर उन बैलों को और गायों के ऊपर खून लगा देती है। मारिया और हैरिस एक जगह रुक जाते हैं। तब वह लड़की आ जाती है और मिस्टर हैरिस मारिया को अपने पीठ में बैठा कर ले जा रहा था। अचानक ही स्कारक्रू एक हथियार से उनके पीठ पर वार कर देता है, जिससे मारिया वहीं अपना दम तोड़ देती है और मिस्टर हैरिस एक लड़की को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है और नदी के किनारे जाने लगते हैं। तब स्कारक्रू उनको देख रहा होता है और हैरिस को काफी चोट लगने के बावजूद धीरे धीरे चलता है और नाव के पास टेलीफोन में पहुंचकर वह लड़की देखती है। तब चिल्ला जाती है, क्योंकि वहां पहले से ही स्कारक्रू पहुंच चुका होता है और बेरहमी से एक व्यक्ति को मार दिया था, जिसे देख लड़की काफी डर जाती है। उसके बाद मिस्टर हैरिस उस स्कारक्रू को देख लेता है, वही बात बताने के लिए उस लड़के के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही वह शैतान पहुंच चुका होता है। हैरिस उसे पानी में धक्का देकर गिरा देता है। तब वह लड़की डरते डरते उस शैतान को मारने के लिए कुल्हाड़ी रख लेती है और मिस्टर हैरिस को खोजने लगती है, कहीं वो जिंदा ना हो। इधर उधर देखती है, लेकिन हैरिस मिल जाता है और काफी गंभीर अवस्था में होता है। तभी नीचे से वह स्कारक्रू हैरिस का पेट फाड़ते हुए निकलता है। वह लड़की और गुस्सा हो जाती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और उस जहाज के कंप्रेसर मशीन को चालू कर देता है, जिससे फ्यूल का ईंधन गिर जाता है और आग लग जाता है। और स्कारक्रू उस लड़की को पकड़ने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस कंप्रेसर का ढक्कन बंद कर एक बहुत बड़ा विस्फोट कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट में वह स्कारक्रू वहीं खत्म हो जाता है और जहाज पानी में डूब जाता है। वह लड़की ही सिर्फ बच पाई होती है। दोस्तों, यह मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना।